तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी चैप्टर फर्स्ट ग्लोब्स एंड मैप्स। तो आप सब जानते होंगे ग्लोब्स और मैप्स क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो आ जाओ, आज हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड अर्थ सरफेस। ये जो ग्लोब होता है एक मॉडल होता है अर्थ का, जिस पे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर कितना वाटर है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। ठीक है। अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सेल स्टैंड टू स्पिन जस्ट लाइक अ अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस। जो हमारा जो ग्लोब होता है वो एक एक्सेल पे होता है, जैसे ये गोल आप देख सकते हो, ये एक एक्सेल है। और वो जिस पे हम उसे घुमाते हैं ना, वो होता है एक्सिस। जैसे एक रियल अर्थ अपने एक्सिस पर सन के अराउंड घूमती है। इवन थ्रो ग्लोब्स आर मॉडल ऑफ अर्थ डेट आर सम डिसएडवांटेजेस ओनली वन साइड। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, चलो आज पढ़ते हैं हम इन्हें। ओनली वन साइड ऑफ द ग्लोब विजिबल टू अस एट टाइम। मतलब सिर्फ हम एक बारी में एक ही हिस्सा देख सकते हैं ग्लोब का। ठीक है। अ ग्लोब डज नॉट शो अस द स्मॉलर डिटेल्स लाइक स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज। जो छोटे ग्लोब्स होते हैं वो हमें नहीं दिखा पाते स्मॉलर डिटेल्स। जैसे गुड़गांव ले लो, गुड़गांव एक सिटी है, तो फिर वो ऐसे नहीं दिखा सकते क्योंकि स्मॉलर ग्लोब्स में और भी चीज़ें रखनी होती हैं। Bigger globes are much more detailed than smaller ones, but as they are big and bulky, they are difficult to carry around. जो बड़े ग्लोब्स होते हैं उसमें स्मॉलर ग्लोब से ज़्यादा तो डिटेल्स होती है, बट वो ज़्यादा बड़े होते हैं और लंबे होते हैं, इस वजह से वो डिफ़िकल्ट होते हैं उन्हें कैरी करना। ठीक है, और कहीं पर भी ले जाना। अब अगला है अपना मैप्स। अ मैप इज़ अ ड्राइंग of the Earth's surface or a part of it on a flat surface, unlike a globe which is sphere. इनमें जो मैप होता है ना, वो एक फ्लैट सरफेस, एक सिर्फ एक कॉन्टिनेंट का पेज होता है। मतलब सिर्फ उसमें एक कॉन्टिनेंट दिया होता है, उसके बारे में समझाया होता है, और कुछ ब्लैंक मैप्स भी होते हैं जिनमें आपको भरना होता है, वो बाकी मैप्स होते हैं। ठीक है, और वो स्पेयर होते हैं, पूरे स्पेयर होते हैं। मैप आर यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ और अ स्पेसिफिक कंट्री। मतलब मैप तभी यूज़ किए जाते हैं जब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री, जैसे इंडिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, चाइना ले लो, इन सब कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ सकते हैं सिर्फ उस मैप में। ग्लोब में हम सारी कंट्रीज पढ़ सकते हैं। मैप आर डिटेल्ड एंड हेल्प अस स्टडी स्मॉलर एरियाज बेटर। मतलब जो मैप्स होते हैं ना, वो इसलिए अच्छे होते हैं ताकि हम जो स्मॉल सिटीज़ होती है, गुड़गांव, गुरुग्राम, पानीपत, इन सब सिटीज़ को पढ़ने के लिए मैप होते हैं। ठीक है। There are world map and map that show an entire continent, a country, a state, a city, a town और even smaller areas. मतलब वर्ल्ड मैप होते हैं जिनमें एक कॉन्टिनेंट दिखाया होता है, उसमें कंट्री, पहले क्या होता है, मैप होता है, फिर उसमें कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट में कंट्री होती है, कंट्री में स्टेट होते हैं, स्टेट में सिटीज़ होती है, सिटीज़ में टाउन्स होते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना। एक्सेल द पॉइंट अराउंड विच अ ग्लोब रोटेट एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मेरे को ये बताएंगे इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम अगला पेज खोलते हैं। ये आ गया है आपका अगला पेज।
टाइप्स ऑफ मैप, जैसे मैंने आपको बताया था मैप्स बहुत ज़्यादा प्रकार के होते हैं। मैप्स आर प्राइमली ऑफ 3 काइंड्स। फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं और थीमेटिक मैप होते हैं। अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशन। जो फिजिकल मैप्स होते हैं ना, वो हमें नेचुरल फ्यूचर्स बता देते हैं, मतलब नेचुरल ट्रीज, जो नेचुरल चीज़ें, अर्थ सच लाइक माउंटेन्स भी बता देते हैं, जहाँ पे प्लेटूज होते हैं, प्लेन्स कहाँ पर है, रिवर कहाँ पर है, ओशन कहाँ पर है। जैसा आप देख सकते हो इधर फिजिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। पॉलिटिकल मैप show different continent, country, state, city, town and villages with their boundaries। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो हमें शो करता है, कॉन्टिनेंट भी शो करता है, कंट्री भी शो करता है, स्टेट, सिटीज, टाउन और विलेजेस सब कुछ शो करता है वो हमें विद बाउंड्रीज, इंडिया की बाउंड्री के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये रहा पॉलिटिकल मैप। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्रीज है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, नीचे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है और ये पूरा इंडिया है, ठीक है। थीमेटिक मैप क्या होता है? प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स ऑफ रीजन। उसमें जब आप देखते हो ना थीमेटिक मैप, अगर आपको मैप देखना, मतलब आपको कहीं का क्लाइमेट पता करना है ना, तो आपको ये थीमेटिक मैप चाहिए, ठीक है। उसमें आप क्या देख सकते हो? क्लाइमेट देख सकते हो और पेड़ पौधे देख सकते हो, मतलब कहाँ पर कितना प्लेन है, कितना क्या है। इंडस्ट्रीज देख सकते हो, मिनरल्स रीजन देख सकते हो, पावर देख सकते हो, किधर कितनी पावर है, किधर कितना क्या है। अब आता है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। द कंपोनेंट्स ऑफ मैप इंक्लूड द टाइटल, स्केल, डायरेक्शन, सिंबल, की एंड कलर। जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं मैप के वो क्या होते हैं? स्केल, डायरेक्शन, सिंबल, की एंड कलर। द टाइटल ऑफ अ मैप प्रोवाइड द थीमेटिक ऑफ द मैप। स्केल, अब स्केल के बारे में पढ़ना है हमें। स्केल इज डिफाइंड एज द रिलेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप एंड द actual distance between the same point on the ground. It's used to depict the actual distance between two places on a piece of paper। मतलब जो हमारा जो स्केल, पता है क्यों यूज़ होता है? स्केल हमारा इसलिए यूज़ होता है कि जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है, मतलब समझो हरियाणा से राजस्थान का मान लो 10 किलोमीटर है, तो अब वो पूरा मैप में तो दिखाएंगे नहीं 10 किलोमीटर रोड छोड़ देंगे, ऐसे दिखाएंगे नहीं। वो सीधा हमको स्केल से यूज़ करके जो 10 किलोमीटर होगा उसे 10 सेंटीमीटर के गैप में दिखा देंगे, ठीक है। इट द स्केल ऑफ अ मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्या बताया था अभी मैंने कि 10 किलोमीटर जो होता है वो उसे हम 10 सेंटीमीटर में दिखाएंगे, इसलिए वहाँ का 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। इट मीन्स डेट 1 सेंटीमीटर on the map is equals to 1 kilometer on ground. Therefore, if the distance between two cities on a map is 10 centimeters, then the distance between them on the ground will be 10 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस होते हैं सिटीज़ के एक्चुअल मैप में वो हमें दिखाते हैं 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, पर वो एक्चुअल में होता 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है,
11 किलोमीटर है, ऐसा होता है। अब अगला क्या है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता ही होगी, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, पता ही होगा आपको। डायरेक्शन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप। मोस्ट मैप हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। मतलब जो एक पर्टिकुलर मैप होता है, हर एक मैप में एक एन होता है इसके साथ, कंपास के साथ। अब वो क्यों दिया होता है वो अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। लेटर एन तक इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न डायरेक्शन। और वो नॉर्दर्न डायरेक्शन मतलब इस साइड ही होता है आपका जो मैप होता है। ये जो आपका मैप है ना, इसके इधर दिया होता है, आपका जो राइट साइड होती है वहाँ दिया होता है, ठीक है। और वहाँ एन क्यों होता है आप ये समझ लो। अब जहाँ पे आपको नॉर्थ पता चल गया, वहाँ पे आपको सारी की सारी डायरेक्शन पता चल जाएगी। समझ लो नॉर्थ के पीछे साउथ है, आपके लेफ्ट हैंड में वेस्ट है और राइट हैंड में ईस्ट है, ठीक है। बाकी का तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न लाइन एंड हेल्प्स फाइंडिंग द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन इजली। मैंने अभी बताया अगर हमें नॉर्थ पता चल जाता है तो हम सारी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। द 4 मेजर डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आर कोल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। मतलब उनको जो हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। इसे मार्क करो अभी क्या अभी, ये जरूरी है। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एनी, साउथ ईस्ट ऐसी, साउथ वेस्ट SW and northwest NW. These direction help us locate a place more accurately, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे, ठीक है। इन्हें ना सब डायरेक्शन और इंटरनेटेड डायरेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। बस यही है और क्या है। अब आते हैं हम सिंबल्स पर। मैप सिंबल आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट features of a map. Symbol are used to show features of a region that cannot be drawn on a map. They often draw to look like what they represent. For example, a triangular shape is used to denote a mountain. ठीक है, समझे, ये समझे, कोई नहीं, मेरे को पता है आपको दिखा नहीं होगा, पर कोई नहीं, मैंने अब कैमरा सेट कर दिया है, कोई नहीं, आपको दिखा नहीं होगा। अब मैं बता दें सिंबल्स क्या होता है। सिंबल्स और की एक ही चीज़ होती है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखो अब की क्या होता है और सिंबल क्या होता है। देखो अगर आप की और अगर सिंबल्स अगर किसी मैप में नहीं होंगे ना, वो आपका मैप नहीं कहलाएगा, वो इनकम्प्लीटेड है। वो इनकम्प्लीटेड है अगर आपको मैप में सिंबल्स और की नहीं है। अब इनका काम क्या है वो समझ लो। जो सिंबल्स होते हैं ना, वो इसलिए काम आते हैं क्योंकि जो आपके ये वाले मैप होते हैं ना, जो मैंने आपको बताए थे ना, ये वाले, ये फिजिकल मैप्स, इनमें ना माउंटेन्स को मार्क करने के लिए, नहीं इनमें तो नहीं, इन जैसे मैपों में, और जो भरे नहीं होते जिनमें ऐसे स्टेट और कैपिटल नहीं दिखाए होते हैं ना, उन मैपों में यूज़ होते हैं ये सिंबल्स वगैरह, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और की भी यही होती है, की भी ऐसे यूज़, देखो किसी ने स्टेट को, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी ने स्टेट को ऐसे मार्क किया है, रेलवे को ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। और आज ठीक है, आपको होमवर्क का लास्ट में बता दूंगा मैं,
फिर आता है अ लेजेंड और अ की लिस्ट अ सिंबल यूज्ड विद इन द मैप एंड इंक्लेट व्हाट दे स्टैंड फॉर। मतलब वो बताते हैं कीज और सिंबल की वो किसके लिए है। जैसे मैंने एक ट्रायंगुलर बना दिया, फिर मैंने बोला वो माउंटेन के लिए है, फिर मैंने जहाँ जहाँ पर माउंटेन है वहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। मैंने बना दिया ये पिक्चर, ये वाली मतलब ऐसे 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 लहरें बना दी, और फिर वहाँ पे मार्क कर दिया ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। फिर मैंने स्क्वायर बना दिए, वो बोला वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, ये होते हैं कलर्स। Generally, all maps use two standard color scheme to distribute various landform and attributes in map। मतलब हर मैप जो होता है ना उसमें कलर यूज़ होता है। बस जो आपके फीलिंग्स मैप होते हैं ना, जिनमें आप फील करते हो, प्रैक्टिस करते हो मैप्स की, उन मैप को छोड़कर हर मैप में कलर यूज़ होता है। जैसे थीमेटिक मैप ले लो, पॉर्टिकल मैप ले लो, इन सब में तो कलर हमें चाहिए। ठीक है, इन मैपों में कलर के बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ वो मैप ही नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडी, प्लेन एंड माउंटेन आर शो विद ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन कलर रिप्रेजेंटेड। मतलब जैसे जो हमारे माउंटेन है, रिवर है, प्लेन एरिया है या फिर डेजर्ट है, हमें उन चीज़ों को दिखाने के लिए चाहिए होते हैं कलर। जैसे हम प्लेन्स के लिए ग्रीन कर देंगे, माउंटेन के लिए ब्राउन कर देंगे, और जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे लाइट येलो कर देंगे। ऐसे होता है। ठीक है, कल मनाली इज सिचुएटेड एट मोर देन 60,000 feet above sea level is an example of altitude। ठीक है, एल्टीट्यूड का एग्जाम्पल क्या है? मनाली, जो 6,000 फीट ऊपर है पूरे सी लेवल के। अब मैं कितना बताऊं कि आपको कैसे बताऊं, अगली क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, कि कितना लंबा होता है, मतलब कितना लंबा है 6,000 फीट। एन एटलस इज अ बुक हैविंग अ collection of map। It comprises physical, political and thematic map of the direction different region of the world। ठीक है, ये क्या है? एटलस नाम की एक बुक है जिसके पास सारे मैप्स के कलेक्शन है, हर चीज़ है। ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ लो, मतलब इस बुक में से आप सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे अब हम जाते हैं इधर, और आज का आपका होमवर्क है, आपको ये जो है ये बना के लाना है, मतलब ये नोटबुक में बनाना है। और ये जितनी भी बुक एक्सरसाइज है, ये और ये आपको करके लानी है। ठीक है, ठीक है। और एक और होमवर्क सुन लो आपको ये जो है ना, ये की एक कोई भी खाली मैप लेना, उसमें ना मेरे को ना स्टेट और कैपिटल, मतलब इस वीडियो पे कमेंट करना जिसने भी पढ़ा है, मतलब जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उसने कमेंट करके ना सच सच बताना कि आपने कभी आज तक ये की यूज़ किए मैप में, कभी आपने मैप में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देखा है, कभी आपने ये यूज़ किया है स्केल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज आपको ये फैक्ट चेक अच्छे से पढ़ के आना है। तो बाय बाय गाइस, बस आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी का एक्सरसाइज और बाकी का सारा काम हम अगली क्लास में करेंगे।